और मैं यहाँ पे हाजिर हूँ आपके लिए आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स मैं बताऊंगा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माँ काली टैरो नीबन यूट्यूब चैनल। इस टाइम पे मैं देखने वाला हूँ आप जिस पर्सन को प्यार करते हो, चाहते हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और माँ क्या आपको मैसेजेस दे रहे हैं। एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया हूँ अबाउट माई स्किन केयर, तो वो भी आप देख लीजिएगा। और अगर आपको मिनी ब्लॉग पसंद है तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मैं जब भी बाहर निकलूंगा तब भी आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा छोटू सा वीडियो अपलोड करने की प्रयास करूंगा। लेट्स सी आपके पार्टनर के फीलिंग्स। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, ना ही कोई पेड प्रमोशंस वगैरह करता हूँ, तो ऑथेंटिकली देख सके आप। लेट्स सी आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी। जय माता दी। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं है, ये कोई जोडियक साइन के लिए नहीं, सबके लिए है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं देन ट्रस्ट मी, ये आप ही का है। Ooh, the Hierophant. Okay. The King of Cups. The Hierophant with the King of Cups. Okay, the Knight of Wands. उनके मन में आपको लेकर बहुत ज्यादा ख्याल तो है, देख तो रहे, समझ तो रहे, ऑब्जर्वेशंस बहुत तगड़ा है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूंगा। हेरोफेंट का क्लैरिफिकेशंस क्या है? हेरोफेंट का क्लैरिफाई क्या है? 7 ऑफ कप्स। ओह, ओके। किंग ऑफ कप्स का क्लैरिफाई, द सन। ओके, सिक्स ऑफ वांड्स। ओके, सिक्स ऑफ वांड्स, ये नाइट ऑफ वांड्स नहीं, सिक्स ऑफ वांड्स का क्लैरिफायर क्या है? सिक्स ऑफ शॉर्ट्स। बॉटम ऑफ द डेक इज द सिक्स ऑफ कप्स। ओके, ट्रिपल सिक्स आए हैं तो डेफिनेटली 666 अगर आप देख रहे हो तो वो एक इटर्नल बैलेंस है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बहुत ही रिजिड किस्म के पर्सन है, सेल्फ राइचुअस है, उनको जो सही लगता है वही सही है। वो किसी के बात नहीं सुनते हैं, किसी के ऑब्जर्वेशंस, किसी के परसेप्शंस का कुछ भी वो मतलब उनके लिए कुछ भी मैटर नहीं करते। वो उनको जो ठीक लगता है वो वही करते हैं। थोड़ा सा ढीठ, थोड़ा सा ट्रेडिशनल, थोड़ा सा ओल्ड स्कूल किस्म के पर्सन है। बट अब मुझे लग रहा है कि वो अपना रिजिड मेंटालिटी, अपने ओल्ड पुराने बैकडेटेड मेंटालिटी से काइंड ऑफ रेबेलियस बनने की कोशिश कर रहे हैं। एज इफ इस पर्सन के मन में अब कुछ नया करने का, कुछ अलग करने का, अपने फैमिली ट्रेडिशन से बाहर आके कुछ करने का जज्बात या फिर जुनून है। आप कह सकते हैं कि ये इंसान हमेशा अपने फैमिली का बात सुनता था, हमेशा अपने मम्माज बॉय या फिर डैडीज गर्ल वो बनने की कोशिश करते थे। यानी कि आप कह सकते हो जो पढ़ाकू स्टूडेंट्स हमारे स्कूल्स में अक्सर रहते हैं, जो टीचर्स के हर एक बात को फॉलो करके चलते हैं। बट आई फील कि अब इसका माइंडसेट बदल रहा है। ये आपको देख के बहुत कुछ चीजें सीख रहे हैं। एट द सेम टाइम वो मल्टीपल पथ के बारे में सोच रहे हैं कि ठीक है, हम लोग सोच रहे थे ऐसा, बट यहाँ पे चीजें नहीं मिल सकता है तो कुछ और पथ ट्राई कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि वो अपने ऑथेंटिसिटी, वो अपने जेन्युइन प्रिंसिपल को प्रायोरिटी दे रहे हैं और वो खुद को बदल नहीं रहे हैं, बट खुद को अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं। द 7 ऑफ कप्स। आई ऑल्सो काइंड ऑफ फील कि उनके घर वालों ने उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है। किसी किसी के लिए ऐसा है कि वो उनके लिए शादी का रिश्ता भी दिखाए है, बट उन्होंने साफ साफ मना किया है कि किसी और के वो झुटला नहीं सकता है, किसी और के दिल के साथ वो नहीं खेल सकते हैं। इवन दो उनके पास ऑप्शंस है, बट वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे ऑनेस्टली जो पसंद आएगा मैं उन्हीं को चूज करूंगा। नॉट जस्ट कि मेरे पेरेंट्स ने किसी को तय किया है तो मुझे मेरे पेरेंट्स के चॉइस से उनको चूज करना है। तो ये मैं कह सकता हूं कि आपके पर्सन इस टाइम पे कुछ अलग सोच रहे हैं। और वो अलग ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि वो अपने फैमिली से लड़ के आपका सपोर्ट लेने के बारे में सोच रहे हैं। द 7 ऑफ कप्स वो भी बताते हैं कि उनके मन में ऐसा फीलिंग्स है कि वो जो ओल्ड स्कूल ट्रेडिशनल व्यू लेके चल रहे थे
बट अब ये इंसान को बदलना है, काइंड ऑफ ऐसा। किंग ऑफ कप्स विद द सन, वो एक इमोशनल क्लैरिटी के तलाश में है कि शायद मैं ही गलत था या फिर थी, शायद सिचुएशन तो उतना गलत नहीं था। तो काइंड ऑफ किंग ऑफ कप्स विद द सन मींस इमोशनल क्लैरिटी उनको मिल रहा है। वो सच में जो करना चाहते थे, जो करना वो हमेशा से चाहते थे, वो आप करने के बारे में वो सोच रहे हैं। किंग ऑफ कप्स एंड द सन ऑल्सो यही चीज बताते हैं कि वो ऑलवेज आपको मिसअंडरस्टूड किए हैं, वो ऑलवेज आपको जज किए हैं, वो आपके इमोशंस का कदर नहीं किए हैं, वो काइंड ऑफ आपको देख के भी कुछ बता भी नहीं रहे हैं। लाइक मुझे लगता है कि उनको पता है आपका हालत क्या है, उनको पता है आपका मेंटल कंडीशन क्या है, उनको पता है कि कौन सा बात आपको चुभता है, बट वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो चुपचाप बैठे थे, वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे थे। नाउ अब धीरे धीरे उनको पता चल रहा है कि उनको क्या करनी है, उनको किस तरीके से आपको सपोर्ट करनी है। सो द हेरोफेंट विद द 7 ऑफ कप्स मींस कि उनको लग रहा था कि उनके फैमिली ही ठीक कह रहे हैं, या फिर उनके दोस्त ठीक कह रहे हैं, या फिर उनके खुद के एक्सपीरियंस ठीक है। बट अब उनको लग रहा है कि नहीं, थोड़ा सा कंपैशनेटली उनको देखना है, थोड़ा सा उनको अपना माइंडसेट को बदलना है, आपको समझना है, आपके गुस्से को समझना है, आपके प्रति थोड़ा सा कंसर्न शो करनी है। एंड इसीलिए किंग ऑफ कप्स वो अब आपके पास आने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ डायरेक्ट बात करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर कुछ भी चीज़ उनको क्लियरली पता नहीं भी चल पा रहा है तो वो बात करके चीज़ों को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ पे इमोशनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं वो। आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं अगर वो आपको अनब्लॉक करके बैठे हैं, मतलब ब्लॉक करके बैठे हैं, तो वो अनब्लॉक करेंगे, या फिर वो अनलॉक तो किए, अगर बात नहीं कर रहे थे तो उनका उनके तरफ से एक पॉजिटिव मैसेज आपको देखने को मिलेगा। किंग ऑफ कप्स विद द सन ऑल्सो बताते हैं कि उनको जिस साइन का तलाश था उनको मिल चुका है। या फिर ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि वो आपको परीक्षा ले रहे थे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो चुप थे बिकॉज उनको लग रहा था कि ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, या फिर वो चले जाएंगे, वो आसानी से आपको छोड़ के कहीं पे चले जाएंगे। बट अब उनको लग रहा है कि नहीं, वो आपको मिस करते हैं, वो आपको चाहते हैं, वो आपको चाह के भी छोड़ नहीं सकते हैं। काइंड ऑफ ये एक नेवर एंडिंग कनेक्शंस जैसा है। द किंग ऑफ कप्स अपरेंटली वो किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, वो इमोशनली बिल्कुल मैच्योर्ड है, वो मैन चाइल्ड नहीं है, और वो उनको पता है कि आपके हालत क्या है, किस हालत में हो, किस मेंटल स्थिति में आप हो, और वो आपको अकेले छोड़ के नहीं जाएंगे। काइंड ऑफ वो ठान लिए हैं, वो सपोर्ट करेंगे, वो आपके पास आएंगे। 6 ऑफ wands एंड 6 ऑफ swords, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन साइलेंट थे, ये पर्सन आपसे दूर जा रहे थे, यहां तक कि रिलेशनशिप में बहुत डिस्कम्फर्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ देयर ईगो। क्योंकि हेरोफेंट विद द 6 ऑफ wands, मुझे ऐसा क्यों, मैं जब रीड कर रहा था तो मुझे नाइट ऑफ wands दिखा, तो आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे इस इंसान का हमेशा से ही हड़बड़ी, हमेशा से ही इनको कुछ करना है। लाइक ईदर दे आर टू एडवेंचरस, लाइक बॉर्न ट्रेवलर, कभी भी एक ही जगह पे नहीं रहते, या फिर वो घूम घूम के काम करते हैं, या फिर इनको सच में एक्सप्लोर करना पसंद है। अब ये एक आज़ाद परिंदे हैं, और अब ये आज़ाद परिंदे को एक पिंजरा चाहिए, एक घर चाहिए। सो मुझे लगता है कि ये जो 6 ऑफ wands क्लैरिफाई कर रहे हैं, वो बेसिकली ओपन माइंडेड थे, या फिर काइंड ऑफ वो कुछ मॉडर्न लव को समझ नहीं रहे थे। लाइक उनको सिर्फ अपना पर्सनल सक्सेस, पर्सनल एजेंडा, पर्सनल गेन के बारे में उनका सोच था। बट अब धीरे धीरे उनको लग रहा है कि नहीं, उनको आपका दिल जीतना है, उनको आपके करीब आना है। 6 ऑफ wands विद द 6 ऑफ swords, मतलब जहां से आप चले जा रहे थे, जहां से ये रिश्ता खराब हो रहा था, जहां से आप दोनों के बीच एक दरारें क्रिएट हो रहा था, डिस्टेंस बढ़ रहा था, उस डिस्टेंस को शॉर्ट करने के लिए वो आ रहे हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस इंसान के मुंह से पहली बार आप सॉरी सुनेंगे। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, एज इफ दुनिया का हर काम इनको पता है, एज इफ इनके पास सारे नॉलेज है, बट फिर भी इनको लोग भाव नहीं देते, फिर भी इनको सेकंड करवाया जाता है, क्योंकि इनको पता है कि इनके लाइफ में सेलिब्रिटी ये है, ये हर जगह पे फर्स्ट होता है, और इनके ओपिनियन ही बेस्ट है, ये जो जिस चीज़ को अच्छा बोलते हैं, मतलब वो सबसे बेस्ट है, इनकी फैमिली सबसे बेस्ट है, इनके दोस्त सबसे बेस्ट है, और इनके जैसे पावरफुल इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। बट अब उनको लग रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा ही मैं ये कर रहे थे। अब बेसिकली वो उस ईगो के घमंड को तोड़ के
वो अपने आप को आपके पास लेकर आ रहे हैं, आई थिंक वो क्रेडिट देंगे आपको। वो क्रेडिट नहीं दे रहे थे, वो कोई भी वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहे थे द हेरोफेंट। वो अपने फैमिली को फॉलो कर रहे थे ब्लाइंडली। अब धीरे धीरे इमोशनली वो अवेलेबल हो रहे हैं। अब धीरे धीरे वो आपका काम को समझ रहे हैं। अब धीरे धीरे वो आपको समझ रहे हैं। इसीलिए जो इंसान बाहर जाने वाला था, जो इंसान आपको छोड़ने वाला था, जो इंसान शायद इस रिश्ते को छोड़ के कहीं और चले जाने वाला था, या फिर ऐसा हो सकता है कि लोकेशंस बहुत आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर लोकेशंस का एक इशू है, कल्चर का एक इशू है, धर्म का एक इशू है, जो भी इश्यूज है उस इश्यूज को बाएं साइड पे रख के वो आपके करीब आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका दिल मुझे जीतना ही है, ये बात उनके दिल में है। और आज रात मैं सेक्सुअल फैंटेसी बहुत ज्यादा फील कर पा रहा हूँ। वो आपको फील करे, वो आपके पास आना चाहते हैं, वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। यहाँ पे वो आपको मैनिफेस्ट करे कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, काइंड ऑफ ऐसा। और काइंड ऑफ इनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो इस टाइम पे एफर्ट्स नहीं डालेंगे तो शायद आप उनको छोड़ के चले जाओगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पुश एंड पुल, जब आप एफर्ट्स डाल रहे थे तब ये आपको भाव नहीं दे रहे थे, एंड सडनली इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब आप मन से भी बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हो, अब आपको चीज करना ही है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है द हेरोफेंट मीन्स कि ये ऐसे बहुत बार होता है, जब भी आप इस रिश्ते से बाहर जाने के बारे में सोचते हो तुरंत वो एक अच्छे ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फॉरेस्ट बन के चले आते हैं और वो आपको रोक लेते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। इस इंसान को सडनली लगने लगा है कि सब पथ, सब थर्ड पार्टी एक जैसे है, आप अलग हो। आपके अंदर एक जेन्युइन इनोसेंस है, आप उनको जेन्युइनली मदद करते हो, एज इफ डिवाइन ने आप दोनों को मिलाए है, एज इफ आपको वो 100 बार सोचेंगे छोड़ने के लिए, 100 बार रिश्ते को कट ऑफ करने के बारे में सोचेंगे, बट एक बार भी ऐसा वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज सोल बॉन्डिंग है। तो वो आपके और उनके बीच वो सोल बॉन्डिंग को फील कर रहे हैं, इसीलिए वो आपके करीब आ रहे हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन उनके सामने है, किसके साथ उनको मुकाबला करना पड़ेगा, बट वो ठान लिया है कि आपका दिल वो जीत के ही छोड़ेंगे। पीरियड। Could be possible they are Taurus, could be possible they are Cancer, Scorpio, Pisces, could be possible they are Leo, Aries, Sagittarius. अर्थ साइन का कार्ड्स तो मुझे नहीं दिख रहा है, बट सबके लिए भी है। अगर आप किसी एयर या फिर सारे जोडियक साइन के लिए ही है, बट स्पेसिफिकली मैं जो जोडियक साइन का नाम किया उसका एनर्जी ज्यादा हैवी है। और 666 अगर आप देख रहे हो तो ये एक साइन है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं और काइंड ऑफ वो आपको ही क्रेडिट देंगे, वो इस रिलेशनशिप के वो क्रेडिट देंगे और एक चांस देंगे, और बेसिकली वो आपके साथ बात करके चीजों को सॉल्व करेंगे। मुझे एक और मौका दो, काइंड ऑफ ऐसा उनका मन में है। लेट्स सी माँ का एडवाइस क्या है। ओके, लेट्स सी माँ का लेके एडवाइस। Five of Cups, okay. Oh, the Wheel of Fortune. Wow. Oh, the Six of Pentacles. माँ का साफ बात है, दुखी आत्मा बनना बंद करिए, क्योंकि रियूनियन हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का बॉटम ऑफ द डेक है। दुखी आत्मा बनना बंद कीजिए, क्योंकि अक्सर आपका ध्यान जाता है कि जिस तरीके से वो आपको छोड़ के गए, वो आपको हर्ट किए, आप दोनों के रिलेशनशिप में दरारें क्रिएट किए, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से बर्ताव किए है, इमोशनली रूइन किए है। सो अक्सर आप जब भी इस इंसान के बारे में सोचते हो तो बुरा पास्ट आपको दिखता है। तो माँ कह रहे हैं कि लेट गो कीजिए अपने मन के अंदर के वो लोनलीनेस को, वो नेगेटिव इमोशंस को। रैदर ये समझिए द शो मस्ट गो ऑन। रिलेशनशिप का बैड फेज भी है, गुड फेज भी है, बट ये एक पार्ट है। द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे एडवाइस है कि एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। जब कभी भी कुछ भी नहीं वर्क कर रहा होता है तब बेसिकली लक का ही कुछ प्रॉब्लम रहता है। बट मुझे लगता है कि बैड फेज में आप थे, अब भाग्य का जो चक्र है वो परिवर्तित हो रहा है। आई थिंक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पॉजिटिव मूड स्विंग्स हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशंस, अनएक्सपेक्टेड मीटअप होगा।
मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि जुपिटर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है यहाँ पे। सिंस आप लॉयल हो तो आपको एक लॉयल्टी का परिणाम मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि व्हील ऑफ फॉर्चून मींस कि इस रिलेशनशिप पे प्यार वापस आ रहा है, इस रिलेशनशिप पे रिस्पेक्ट वापस आ रहा है, इस रिलेशनशिप में जो स्पार्क्स खो गया था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ सम ईगो फाइट, वो स्पार्क वापस आ रहे हैं। किसी किसी के लिए व्हील ऑफ फॉर्चून मींस के रिलेशनशिप के लिए ये समय बहुत लकी रहेगा, खास करके ये अपकमिंग होल मंथ, या फिर खास करके अप टू दिस दिसंबर। लाइक मुझे लगता है कि व्हील ऑफ फॉर्चून तो बेसिकली लाइफ चेंजिंग कार्ड है, तो एक लकी फेज, इसमें आप इस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एंड यू नो भाग्य कब साथ देता है, जब आप ऑनेस्ट रहते हो, जब आप हार्ड वर्क करते हो, तो मुझे लगता है कि अब वो एफर्ट्स देंगे और तब 6 ऑफ पेंटिकल्स इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग होगा। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों के बीच इधर वो सुपीरियर थे और आप इंफीरियर, या फिर आपको इंफीरियर फील करवाए थे इन्होंने। अब भाग्य का चक्र परिवर्तित हो रहा है, अब आप दोनों इक्वली एक दूसरे को देखेंगे, अब आप दोनों का जो कर्मा है वो सेम रहेगा। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि इनको इनका कार्मिक सजा मिल चुका है और अब सजा मिलने के बाद ये एकदम नए पर्सन बन के आपके जिंदगी में री एंटर कर रहे हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि हार्मिट के बाद ही व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आते हैं। सो इन्होंने सेल्फ इवैल्यूएशन किए हैं, इन्होंने अपने अंदर के सारे गलत चीजों को हटाए हैं और एक पॉजिटिव ऊर्जा के साथ वो आपके लाइफ में री एंटर कर रहे हैं। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, अब वो एफर्ट्स भी देंगे, प्रॉमिस भी करेंगे, स्टेबिलिटी भी देंगे, कमिटमेंट भी देंगे। अब ये रिश्ता बैलेंस जोन में आएगा, पहले ये इम्बैलेंस था बिकॉज इन्होंने आपका एफर्ट्स को नजरअंदाज कर रहा था, इन्होंने आपको नजरअंदाज कर रहे थे। अब आप दोनों इक्वली एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे। ओके, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड मतलब रीयूनियन तो तय है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों डिवाइनली कनेक्टेड हो, लाइक पास्ट लाइफ के कपल हो, इसीलिए जितना बार कोई भी थर्ड पार्टी आके आप दोनों को तोड़ देता है, आप दोनों बाउंस बैक करते हो और वो थर्ड पार्टी का कट ऑफ हो जाता है। मुझे भी ऐसा क्यों लग रहा है कि इनके फैमिली इनको कंट्रोल करके रखे थे, आपके पास आने नहीं दे रहे थे। अब फैमिली का असली चिट्ठा बाहर आ गया है, फैमिली के रियल फेस इन्होंने देख लिए है और इसीलिए वो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आ रहे हैं। हो भी सकता है कि अगर आप माँ काली से मदद मांगे थे और प्रार्थना किए थे इस इंसान को लेकर कि आपने अपना कीमती वक्त बर्बाद किए हो इस इंसान के लिए, आप सब कुछ किए हो, बलिदान दिए हो, अपने खुशियों का सैक्रिफाइस किए हो, तो आपको इस इंसान को चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ भी हो तो यहाँ पे रियूनियन तय है। अगर आप दोनों लवर भी हो या फिर ऐसा है कि आप दोनों मैरिड कपल भी हो जो समाज जिसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अगर आप वैसे भी हो, सेम जेंडर के भी कपल हो, तो अब इक्वल जस्टिस मिलेगा। लाइक अब आपका पल्ला भारी रहेगा क्योंकि आप डिजर्व करते हो लव, आप डिजर्व करते हो खुशियां, आप डिजर्व करते हो रिस्पेक्ट, आप बहुत हार्ड वर्किंग हो और आप इस रिलेशनशिप में बहुत सीरियस हो। अब ये इंसान भी सीरियस हो जाएंगे। तो माँ, आप इस रिश्ते के फ्यूचर के लिए क्या कार्ड्स शो करेंगे हम सभी को, इस रिश्ते का फ्यूचर? ओ माय गॉड, दिस इज द वर्ल्ड कार्ड। इस रिश्ते का फ्यूचर, ओ माय गॉड, आई थिंक 5 ऑफ वांड्स। तो इस रिश्ते का फ्यूचर है इधर आप दोनों शादी कर रहे हो या फिर एक साथ रहने वाले हो या फिर मिलने वाले हो। 5 ऑफ वांड्स, जो भी इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स था वो खत्म हो रहा है और इस रिश्ते में जो भी दरारें था वो खत्म हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ट्विन फ्लेम रियूनियन हो सकता है या फिर आप दोनों शिव शक्ति का मिलन हो सकता है। द वर्ल्ड कार्ड बताते हैं कि डिले जो हो रहा था वो ओवर हो चुका है, खराब फेस खत्म हो चुका है, सेपरेशंस खत्म हो चुका है, वो पुराने ओल्ड डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हो चुका है। अब आप एक नए इंसान बन चुके हो और आपके पार्टनर भी एक नए इंसान बन चुके हैं। अब दोनों का मिलन तय है, रेदर पुनर्मिलन तय है। अगर आप अपने फ्यूचर पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो मुझे लग रहा है कि शादी का बात करने के लिए कोई आ रहे हैं, शादी के प्रपोजल आपको मिलेगा क्योंकि ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं और अब आपको अपना फ्यूचर पर्सन दिखेगा। सो द वर्ल्ड मीन्स कि इस रिश्ते का यूनियन तय हो चुका है और द वर्ल्ड मीन्स कि ये रिश्ता सारे लेवल्स को कंप्लीट किया है, लाइक फ्रॉम द मैजिशियन से लेके जजमेंट तक। तो
माँ काली का आशीर्वाद इस रिश्ते के ऊपर है और माँ काली इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। द वर्ल्ड कार्ड मीन्स कि हाँ आप दोनों ट्रू लवर है और ये लव बरकरार रहेगा। सो काइंड ऑफ आप दोनों परमानेंटली एक साथ रहेंगे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर आप सेपरेटेड हो और क्लूलेस हो कि किस तरीके से हम मिलेंगे, तो माँ कह रहे हैं कि जरा आप अपने लक के ऊपर भरोसा रखो, माँ काली के ऊपर भरोसा रखो, आपको न्याय मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। एंड द वर्ल्ड मीन्स वो जो खराब फेस चल रहा था जहां पे आप दोनों लड़ रहे थे, दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा था, नॉट फॉर अ रियल रीजन, लाइक कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं था, बट यूं ही बात बंद हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, कंपटीशन हो रहा था। आई थिंक ये सारे नेगेटिविटी का खत्म होगा, सारे नेगेटिव एनर्जी खत्म होगा एंड एक न्यू रीडिफाइंड लेवल पे आप लोग मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि यस दिस इज योर पर्सन, वो वही है दैट पर्सन जिसके साथ आप अपने पूरे लाइफ बिताने वाले हो। ये इंसान के साथ आपका लाइफ सेटल्ड हो जाएगा। आई थिंक दे आर द वन, आर द वेरी बेस्ट। तो भाई टेक केयर, कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा आई एम मैरिंग माई सोलमेट, आई एम मैरिंग माई सोलमेट, मैं मेरे सोलमेट के साथ शादी कर रहा हूँ, दैट्स इट। और इस रीडिंग को आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, कमेंट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा एंड माँ काली को थैंक्स बोल दीजिएगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ, देखते रहिएगा।